दोस्तों, एक बार एक सज्जन अपनी कार से यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते करते रास्ते में उनकी कार खराब हो गई। तो उन्होंने देखा कि मुझे अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचना चाहिए। तो उन्होंने अपनी कार को एक साइड से किया और उन्होंने देखा कि सामने एक रिक्शा वाला है, उसके पास जाने लगे। उस व्यक्ति ने देखा वह रिक्शे वाला बड़े आराम से अपने दोनों पैरों को रिक्शे के हैंडल पर, अपनी पीठ को सीट के ऊपर और अपना जो आधा धड़ था उसको जहाँ लोग बैठते हैं उस सीट पर रखा हुआ था। उसने सोचा, उसके मन में विचार आया कि यह व्यक्ति बड़ी अनकंफर्टेबल जगह पर बड़े इत्मीनान से, बड़े धैर्य के साथ, बड़े आराम के साथ सो रहा है और गुनगुना भी रहा है। ये अपनी लाइफ में कितना खुश है। तो वह मन में सोचने लगा कि शायद इसको ऐसे ही आनंद आता हो, इसकी ऐसी विचारधारा हो, इसलिए यह गाने गा रहा है। उसने उससे पूछा, भाई वहाँ तक चलोगे? तो उसने कहा, हाँ सर चलूँगा, 20 रुपये लूँगा। वह व्यक्ति उसमें बैठ गया। तो उस व्यक्ति ने रिक्शे वाले से पूछा कि भाई तुम मुझे यह बताओ, तुम इस प्रकार से लेट के बड़े आनंद से गाना गा रहे थे। तो वह कुछ नहीं बोला, मुस्कुराता रहा और जब रिक्शा चला रहा था तब भी गुनगुनाता हुआ जा रहा था। वह जो व्यक्ति था उसके हावभाव को देख करके अंदर से बहुत क्रोधित और क्रुद्ध हो रहा था कि ये व्यक्ति, मैं ऐसे ऐसी बात कर रहा हूँ, रिक्शा चला रहा है, ऐसे बैठा था तब भी कुछ बोल नहीं रहा है, मस्ती मस्त चला जा रहा है। उसको रहा नहीं गया तो उसने कहा, ऐसा करो एक दिन आप मेरे घर आना। उस व्यक्ति ने रिक्शे वाले से कहा कि एक दिन आप मेरे घर पे आना। तो वह व्यक्ति उतर गया, चला गया। उसने कार्ड दिया अपने घर का और कहा कि मेरे घर आना। तो रिक्शे वाला दूसरे दिन उसके घर पहुंचा। वहां पहुंचते ही उस व्यक्ति ने रिक्शे वाले को पहचान लिया और अपने नौकर से बोला, इस व्यक्ति को अच्छे से कपड़े पहनाओ और बढ़िया सा भोजन कराओ। तो उस व्यक्ति को नहला धुला करके, साफ कपड़े पहना करके बहुत अच्छा व्यंजन भोजन में खिलाए गए। लेकिन फिर भी उसने देखा कि उस रिक्शे वाले के चेहरे पर कोई किसी प्रकार का हाव भाव नहीं था। जब वह रिक्शा चला रहा था, जब वह रिक्शा की सीट पर सोया हुआ था, उसी प्रकार के हाव भाव उसके थे और मस्त वह गुनगुना रहा था, खाना खा रहा था। उस पर किसी प्रकार का, उन व्यंजनों का, उस वेशभूषा का कोई असर नहीं पड़ा। तो वह व्यक्ति और क्रोधित होने लगा कि कैसा व्यक्ति है, इस पर किसी प्रकार का कोई भी असर ही नहीं हो रहा है। तो उसने सोचा, ऐसा करता हूँ कि शायद 1-2 दिन के लिए इसे खाना मिला है तो शायद इसको असर नहीं हो। ऐसा करता हूँ कि मैं इसको 2-3 दिन के लिए अपने यहाँ पर रोक लेता हूँ। तो उसने 2-3 दिन के लिए वहाँ पर रोक लिया। तो नौकर चाकरों से बोल दिया, इसको अच्छे कपड़े पहनाओ, अच्छा खाना खिलाओ। तो डेली उसे अच्छे कपड़े पहनाए जाते, खाना भी खिलाया जाता। लेकिन उस रिक्शे वाले पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे पहले था वैसे ही मस्त रहता था, गाने गाता था, गुनगुनाता रहता था, खाना खाता था, अच्छे कपड़े पहनता था। जब 3 दिन हो गए तो उस व्यक्ति ने देखा इस व्यक्ति पर कोई असर नहीं पड़ा है। उसने सोचा, ऐसा करते हैं, अब तो इसको आदत सी हो गई है, हो सकता है मैं इसको दोबारा से उसी रिक्शे वाले जगह पर पहुंचा दूं, ये दोबारा से रिक्शा चलाने लगे तो शायद इसको दुख हो। तो उसने अपने नौकरों को बुलाया और कहा कि इस व्यक्ति से कहो ये जहाँ से आया है वहाँ पर चला जाए। तो नौकरों ने इसको बुलाया और कहा कि भाई चलो, अब काफ़ी दिन हो गए, तुमको वहाँ पर छोड़ आते हैं, सेठ जी को कहीं बाहर जाना है। तो वह व्यक्ति वहाँ गया और जाने के बाद उसने अपने अच्छे कपड़े उतारे, रिक्शे में से रिक्शा साफ करने का कपड़ा निकाला, रिक्शे को साफ किया और रिक्शे पर बैठ के चलने लगा और उसी प्रकार से गाना गाने लगा। तब उस सेठ को और क्रोध आया और कहने लगा कि इस व्यक्ति पर मेरे किसी भी खातिरदारी का, मेरे भी किसी भी भोजन का, मेरे अच्छे कपड़ों का, मेरे यहाँ के रहने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ये तो फिर वैसे के वैसे ही है। तो उनका मुनीम, जो कई दिनों से उनकी इन घटना को देख रहा था, वह बोला कि जो व्यक्ति चाहे अच्छा समय हो चाहे खराब समय हो, समान रहता है, एक जैसा रहता है, वह व्यक्ति कोई साधारण नहीं होता, वह महान होता है। ये रिक्शा वाला भले ही गरीब है, मजदूर है, मजदूरी करता है, लेकिन यह भी इसी नेचर का है, इसी व्यवहार का है कि इसको कितना भी कुछ मिल जाए या कितना भी कुछ नीचे हो जाए, यह हमेशा समभाव में रहता है। दोस्तों, इसी प्रकार से
हमारे जीवन में जब भी कभी अच्छा समय आए तो हमें उस धन का, उस गाड़ी का, उस रुतबे का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। और यदि हमारे जीवन में कभी भी खराब समय आ जाए तो हमें धैर्य रखना चाहिए और सदा अपने ईश्वर का, अपने आराध्य देव का स्मरण करते रहना चाहिए। यदि सम रहोगे, समान रहोगे तो हमेशा तरक्की के रास्ते पर जाओगे, सारे संकट अपने आप स्वतः ही हट जाएंगे। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। और हाँ दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।